वसुदेव जी महाराज कैसे हैं? तो आपको मैं बता दूं, एक पगड़ी पहनते हैं। आज के जमाने में तो कोई पगड़ी वगड़ी नहीं पहनते हैं, पर पहले का नियम था, यजमान ऐसा कोई भी नहीं मिलता था कि जिसके माथे के ऊपर पगड़ी नहीं होती थी। और पगड़ी को साधारण मत समझना, इस पगड़ी ने लाखों के घर को बचाने में भी देर नहीं करी होगी। अंदाजा लगा लेना, जो रिश्ता नहीं सुलझ रहा था, जो पुलिस वालों से रिश्ता नहीं सुलझ रहा था, जो समाज वालों से रिश्ता नहीं सुलझ रहा था, जो परिवार वालों से रिश्ता नहीं सुलझ रहा था, जो गुरु से रास्ता नहीं सुलझ रहा था, तो एक ही हल था कि वो व्यक्ति अपनी पगड़ी उतार करके चरण में रखता था, तो सभी रिश्ते सुलझने में देर नहीं करते थे। ये पगड़ी साधारण नहीं है। पहले के लोग इसको बहुत बड़ा महत्व देते थे। कोई बहुत बड़ी विपत्ति जब आ जाया करती थी तो उस पगड़ी को निकाल करके चरण में रखते थे। ये मेरी इज्जत है, ये मेरे माथे का ताज है, ये मेरे माथे का मुकुट है। अब अंदाजा लगाओ, माथे पे मुकुट ही नहीं है, सब ऐसे ही घूम रहे, तो क्या नीचे रखेंगे? आज के जमाने में तो सब लोगों को जोर आता है। अंदाजा लगाओ, पहले दूल्हा अगर बारात लेकर के जाता था तो खुद सापा बांध लेता था। आज के जमाने में सापे बांधने वाले भी मिल नहीं रहे हैं। मजदूर कर लो, 10 रुपया सापा लेगा, फटाफट बांध देगा, और आपने भी 100 बाजी में खड़े हो गए। और जिनको नहीं बांधना चाहिए वो लोग भी बांध रहे हैं। पहले पुरुष को तो छोड़ो, पर अब महिला भी साफा बांधने लगी है। कितना संसार बिगड़ा होगा, आप अंदाजा लगा लेना। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बहनों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भाभी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी माताओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर अंदाजा लगा लेना, जहां की चीज जहां पर शोभा देती है वहीं पर रखना चाहिए। बैंड बाजे बज रहे हैं, राजपूत संप्रदाय के, ब्राह्मण समाज के अच्छे अच्छे लोग। पहले तो अंदाजा लगाओ, कहां सभा में जाया जाता था, कहां विवाह में जाया जाता था तो नाचने वाले को बुलाया जाता था। पर आज दुर्भाग्य देख लेना, बैंड के आगे साफा पहन पहन करके लोग नाच रहे हैं। उस पद्मावती ने अपने चेहरे को कभी भी नहीं दिखाया था। आप उसी वंश के हैं। जितनी लाज में हम लोग रहेंगे ना, इतना बड़ा फायदा होगा। पर आप अंदाजा खुद लगा लेना, जब हम हमारे घूंघट को निकाल निकाल करके चलेंगे, सभा के बीच में नाचेंगे, सभा के बीच में गाएंगे। और आजकल एक रिवाज हो गया कि जैसे तुम नाचोगी ना, हमारी बहनें नाचेगी, तुरंत वीडियो लोग बनाने में भी देर नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर आपका वायरल हो गया ना, तो अंदाजा लगा लेना कि आपकी कान का यह सोशल मीडिया इज्जत भी बना देता है। और अगर गलत दृष्टि से इस वीडियो को बना दिया तो सोशल मीडिया आपकी इज्जत बनी बनाई को बिगाड़ने में भी देर। नाचो, नाचने का एक तरीका होता है, पर आजकल देखा डीजे बज रहा है, लाड़ा पाछे ऐसी ऐसी नाच नाच करके चल रही, कोई वर्णन नहीं कर रहे। अरे आपके वंशजों में उस पद्मावती को देखना, अल्लाउद्दीन खिलजी हुआ, उसके सामने चाहे जोहर कर लिया होगा, पर आप अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किया होगा। अब उन वंश के हैं, हम उन वंश के हैं जहां पर बड़ा सम्मान होता था, बड़ी एक इज्जत होती थी। पर आप लोगों को आप बहुत ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता, पर अंदाजा लगा लेना, बदलो पर इतना भी मत बदलो कि आगे की पीढ़ी पूरी खत्म हो जाए। ये अंकुरित हुआ हुआ बीज है, तुरंत ये बड़ा नहीं हो, इसकी फसल काट लेना। लेकिन अंदाजा लगा लेना, गाजर घास को कोई लेकर के नहीं आया था, और गाजर घास आज आई तो जहां देखो वहां गाजर घास हो गई है। जितना काटोगे इतनी ज्यादा गाजर घास होगी। उसी प्रकार अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी इज्जत की, अपने धर्म की, अगर धर्म की रक्षा नहीं करी तो ये गाजर घास उगती जाएगी, उगती जाएगी, उगती जाएगी, और पूरे धर्म को, पूरे संस्कार को ये पतन करने में भी देर नहीं करेगी। बोलो हर हर। 8 भुजा के रूप में दर्शन दिया,
और कह दिया, हे कंस, मुझे क्या मारता है रे, तेरे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया। और अब कथा को सुनना, मैंने अब लोगों को विवरण कर रहा था कि वसुदेव जी महाराज कैसे हैं। तो आपने कुर्ता देखा होगा जो ब्रजवासी में पहना जाता है, यहाँ पर उनके बंद होते हैं। यहाँ पर कथा को सुनना, आठ भुजा के रूप में दर्शन दिया और कह दिया,